साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के संदर्भ में पुराने पेपरों की सीरीज को अपन ले रखा है। इसके अंतर्गत 2011, 13, 15, 18 और जो 22 में एग्ज़ाम हुई है, उन एग्ज़ामों के अंदर यूनिट वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। सीनियर यूनिट को कंप्लीट कर लिया अपन ने। यूजी के अंदर 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं अपनी। नेक्स्ट यूनिट अपनी जो है वो है रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ऐसा बोल सकते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इससे पहले वाले यूनिट में आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ा था। इसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों को अपन डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट है वो आपके 2018 तक यूजी लेवल की नहीं थी, लेकिन 2018 और उसके बाद में इसको क्या कर दिया, आपके यूजी लेवल में कर दिया। पहले सीनियर लेवल के क्वेश्चन ही आते थे, पर खैर जो भी हैं, करीबन एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अब अपन जब 18 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपन डिस्कशन करेंगे भाई 18 के क्वेश्चन सोल्व करने तक, 2018 तक के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद 2022 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एनालिसिस भी करेंगे। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से देख पाएँ तो। देखें 2011 का पेपर देखते हैं। इस यूनिट के लिए पहला क्वेश्चन था चूज़ द ओड वन। इन चारों में से 3 एक संगत के हैं, एक अलग संगत का है। देखें माइक्रोपाइल है, न्यूसिलस है, एम्ब्रियोसेक है और पोलन ग्रेन है। अब माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसेक है और न्यूसिलस है, ये आपके फीमेल से संबंधित हो गए, ये आपके ओव्यूल से संबंधित हो गए ऐसा मानो। और ओव्यूल एक तरीके से फीमेल पार्ट है, मेगास्पोरेंजिया से संबंधित हो गए। और जबकि पोलन ग्रेन है वो आपके क्या हैं, ये आपके मेल से संबंधित हो गए, मेल गैमेटोफाइट से संबंधित हो गए। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें ओड हो गया। 3 फीमेल के पार्ट हैं, एक ये मेल का पार्ट है। बीजांड का स्थान जिससे बीजांड व्रत जुड़ता है, द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच। तो फ्यूनिकल जहाँ से अटैच होता है वो पार्ट, आंसर तो आ जाएगा इसका क्या, हीलियम। मतलब ओव्यूल की बॉडी जहाँ से फ्यूनिकल अटैच होता है वो पार्ट क्या कहलाता है आपका, हीलियम कहलाता है। आंसर तो इसका ये हो जाएगा। रेफे भी उसके आसपास का ही रिज लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से अटैच नहीं होता लेकिन इसके आसपास के स्ट्रक्चर को रेफे बोलते हैं। न्यूसिलस किसको बोलते हैं फिर, जब अपन ओव्यूल को पढ़ते हैं इस प्रकार से, तो अंदर का जो पूरा टिश्यू है, ओव्यूल का टिश्यू जो फीमेल गेमेटोफाइट को सपोर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, आपके न्यूसिलस बोलेंगे। और इस न्यूसिलस में देखते हैं आपकी 2 प्रकार के एंड मुख्यतः होते हैं। जो इंटेगुमेंट साइड, इधर की साइड में जो है, जो पोल है, उसको बोलेंगे क्या, आपके चेलेजल एंड। इधर वाला जो होगा, इस प्रकार से मान लो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो इधर जो हो जाएगा आपके माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या हो गया, चेलेजर एंड। तो चेलेजा हो गया, ये एंड हो गया एक प्रकार से, और एक ये हो गया। देखो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आप जब पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी तो ओव्यूल को हर तरह से पढ़ लीजिए। ओव्यूल को क्या कर दीजिए, हर तरह से पढ़ लीजिए। ओव्यूल से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखना, ये वाला क्वेश्चन भी था। इसमें अगर आपका ओव्यूल पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता कि भाई पोलन ग्रेन तो जो है मेल में बनते हैं, मेल पार्ट का हिस्सा है, और ये बाकी सारे के सारे ओव्यूल से संबंधित चीज़ें हो गई। तो ओव्यूल का एक क्वेश्चन यहाँ पे, ओव्यूल का संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे। आगे देखते हैं ओव्यूल के और क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसको अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया पीछे वाले पेपरों में भी। जब परागनलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो कहलाता है। अब फिर ये ओव्यूल से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब जो पोलन ट्यूब होगी ना, वो ओव्यूल में एंटर करेगी। अब पोलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर करेगी तो 3 प्रकार हो सकते हैं, या तो पोरोगेमी होगा, या आपके मीजोगेमी होगा, या आपके चेलेजोगेमी होगा। 3 मुख्य। मतलब अभी आपको बताया था कि इस प्रकार का जैसे ओव्यूल है और ये मान लो इस प्रकार से हैं,
तो ये आपके चेलेजल एंड मान लो और ये मान लो माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है। अगर जो पोलन ट्यूब आएगी, इस प्रकार से पोलन ट्यूब आएगी और वो पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे, उसको बोलते हैं पोरोगेमी। मैक्सिमम प्लांट में ये होता है। ठीक है। अगर वो चेलेजल एंड से एंटर करे तो उसको बोलेंगे चेलेजोगेमी। इधर से एंटर कर दे, ये आई यहीं पे एंटर कर गई, उसको क्या बोलेंगे? चेलेजोगेमी। और अगर वो बीच में से कहीं एंटर करे उसको बोलेंगे क्या? मीजोगेमी। ठीक है बात। तो पोरोगेमी मैक्सिमम प्लांट में, पोरोगेमी मैक्सिमम के अंदर। जो मीजोगेमी है ना, जो आपके मीजोगेमी है वो है आपके मुख्यतः कुकुरबिटेसी फैमिली में। और जो चेलेजोगेमी है उसका आपको बता रखा है, एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं सारे, केजुराइना है, वाइटुला है, जुगलिया है, ऐसा कुछ करके आपको एग्जाम्पल हैं वो लिखवा रखे हैं मैंने, तो आप उनको याद कर लेना। तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। बढ़िया पर्सन है ये, है अल्टीमेटली ये भी ओव्यूल से रिलेटेड ही। आगे देखो, साइकस में कायिक जनन होता है। साइकस है, उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होगा? तो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बुलबिल के द्वारा होता है। अब बुलबिल के और भी याद रख लो, क्योंकि अगला यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। क्या उठा सकता है? अगेव में बुलबिल के द्वारा होता है। ठीक है, साइकस हो ही गया। और डायोस्कोरिया, तो अगेव और डायोस्कोरिया में भी याद रखना कि बुलबिल के द्वारा क्या होता है? आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये जो क्वेश्चन थे आपके 5, ये आपके 2011 के क्वेश्चन है। 2013 की भर्ती के क्वेश्चन चलते हैं। देखो, निम्न में से कायिक संवर्धन के साधन कौन कौन से हैं? मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साधन कौन कौन से हैं? बेहद सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर गेमिट आ गया तो फिर कायिक जनन कहाँ हुआ? ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। यहाँ भी गेमिट है तो कायिक जनन नहीं हुआ। यहाँ पर सीड बन गया तो कायिक जनन नहीं हुआ, क्योंकि कायिक जनन में तो सिंगल प्लांट काम कर रहा है, सीड का कोई मतलब नहीं है। तो इनको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो सीधा सीधा आ जाएगा कौन सा? रनर एंड राइजोम। शक्कर है, रनर है, राइजोम है ना, ये आप ट्यूबर है ना, कंद है, प्रकंद है, ये सब आपको करवा रखे हैं, विद ट्रिक के साथ करवा रखे हैं मैंने। तो यहाँ से सभी को याद करना। क्लेमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका क्या प्रकार है? तो क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपके चल बीजाणुओं के द्वारा। कोनिडिया आप इसको याद रख लेना। एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है ना, उसमें कोनिडिया के द्वारा अधिकतम ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिम्यूल आपको याद रखना है, पोरीफेरा के सदस्यों में जेम्यूल के द्वारा। और बर्ड के द्वारा, हाइड्रा ईस्ट के अंदर बर्ड के द्वारा है वो आपके रिप्रोडक्शन होता है। ये आपके 12वीं जो पहले बुक चलती थी ना आरबीएससी की, उसके पहले चैप्टर से उठाई हुई चीज़ें हैं। ये एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है पहले चैप्टर के अंदर, जो अब हट गया है। आवर्त बीजियों के एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुदानियों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रकार का डायग्राम आपने एनसीईआरटी में इस प्रकार से ऐसा कुछ देखा होगा। इस प्रकार से 4 लघु बीजाणुदानियां होती हैं एक एंजियोस्पर्म के जो एंथर है उसके अंदर मुख्यतः नॉर्मली। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 31वां क्वेश्चन देखो, कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको इनमें से सही को छांटना है। गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात सही है, क्योंकि हैप्लॉइड होंगे तभी गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर आपके डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करेंगे। मेल गैमिट आर ऑलवेज मोटाइल इन द ऑल प्लांट, सभी प्लांट के अंदर जो ये गमन करते हैं, ये बात थोड़ी सी जस्ट नहीं रही है, क्योंकि सभी में ऐसा नहीं हो सकता। और फीमेल गैमिट आर ऑलवेज लार्जर साइज में बड़े होते हैं बजाय मेल गैमिट के, ये बात सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो पॉइंट हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर जो है, 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। 32 देखो, इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू, जैसे ही जाइगोट बन गया ना, एंजियोस्पर्म प्लांट में जाइगोट बन गया, मतलब एक मेल गैमिट और एग सेल आपस में जब मिल जाती हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा? ये जाइगोट ही आगे चलकर
एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो एंडोस्पर्म किससे बनेगा? एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म का ये 3 हेन होगा, ये डिप्लॉइड होगा, ये ट्रिप्लॉइड होगा। फ्रूट किसी जमाने में क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी आगे चलकर क्या बनता है? फ्रूट बनती है। तो फिर सीड किससे बनते हैं? सीड किसी जमाने में का ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल बीजांड बीज में कन्वर्ट हुआ, और जो आपके ओवरी है अंडा से, वो आपके फल में परिवर्तित होता है। ये बीजांड, बीजांड से क्या बनेगा आगे जाके? बीज बनेगा। फ्रूट किससे बना होता है? ओवरी से बनेगा। एम्ब्रियो किससे बना है? जाइगोट से बना है। और एंडोस्पर्म किससे बना है? आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना है। ये ट्रिप्लॉइड है। पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से जो परागकण की प्रक्रिया है वो किस में होगी? कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर आप कुछ आंसर को डिलीट कर सकते हो, क्वेश्चन निकल के आ जाए। टिट्रिका में नहीं होगा, देखो आप हटा सकते हो इसको। पाइसम में नहीं होगा, उसको उठा सकते हो। इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपके। तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा दे रखा है एनसीईआरटी में, वेलिस्नेरिया व हाइड्रा के अंदर आपके हाइड्रिला में जो है वाटर की सहायता से पोलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक जो है वो सामान्यतः इन एंजियोस्पर्म प्लांट में मैक्सिमम के अंदर 80% से ऊपर प्लांट में किस प्रकार का होता है? तो वो ऐसा होता है 7 तो कोशिका होती हैं और 8 क्या होते हैं उसमें? केंद्रक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का 1 नंबर। ये कुछ क्वेश्चन है आपके 7 क्वेश्चन जो 2013 की भर्ती में आए हुए हैं। 2015 वाले भर्ती में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कौन सी कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है? जो ये क्वेश्चन जो 2015 की भर्ती में आए थे, उन 15 की भर्ती के अंदर क्वेश्चन बहुत कम आए थे इसके अंदर, 15 और 18 के अंदर। परंतु आपको ये नहीं सोचना है कि किसी भर्ती में कम आए हैं, आपको तो इस सत्र के हिसाब से देख के चलना है कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन पर यूनिट मिलेंगे। कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है, नेचुरल मेथड किसका नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, प्रकंद के द्वारा, राइजोम के द्वारा प्राकृतिक ही है, पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक ही है, जड़ों के द्वारा प्राकृतिक ही है। एयर लेयरिंग करते हैं ना अपन, वो अपन चला के करते हैं, ये प्राकृतिक विधि नहीं है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई एयर लेयरिंग, ये प्राकृतिक विधि नहीं है। आगे देखो, एक ही पादप से प्राप्त आनुवांशिकता समरूप पादपों को की समष्टि कहलाती है। ये एनसीईआरटी के पहले पार्ट में शब्द दे रखा है क्लोन, बाकी बायोटेक का प्रश्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको आंसर देंगे अपन क्लोन। 50% देखो, एक ही पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है? देखो, जब अपन बात करेंगे पोलिनेशन की, परागण की, तो यहां पर 3 शब्द निकल के आएंगे। परागण की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 शब्द निकल के आएंगे, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी और आपके ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी के अंदर क्या होगा? एक पादप, मतलब एक ही जाति, एक ही पादप, एक ही पुष्प के पुंकेसर से स्त्रीकेसर के ऊपर, मतलब परागकण उसी पुष्प के, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, तो ये होगा आपके ऑटोगेमी। ठीक है, अब जाति एक, पादप एक, लेकिन उस पादप के पुष्प 2, तो एक पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, ये क्या हो जाएगा आपके सजात पुष्पी परागण। पेड़ एक है, जाति तो एक होनी है, एक पेड़ है, परंतु पेड़ पे पुष्प अलग अलग है। एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्त्रीकेसर पे गिर जाता है, पोलन ग्रेन गिर जाता है, तो स्टिग्मा पे गिर जाता है, उसको बोलेंगे सजात पुष्पी। तीसरा, जाति तो एक है ही, जाति एक है, लेकिन एक पेड़ का पुष्प, एक पेड़ के, जैसे आम का एक पेड़ है किसी एक्स के खेत में और आम का दूसरा पेड़ है किसी वाई के खेत में,
तो आम के जो एक पेड़ जो एक्स के खेत में है उससे परागकण निकले और वाई वाले खेत में जो आम का पेड़ है उसके वर्तिकाग्र पे जाके गिर गए, उसको बोलेंगे जीनोगेमी। और अगर कोई पुष्प ऐसा हो, कोई पेड़ ऐसा हो जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर लगते हो, मतलब उसी पेड़ पे मेल फ्लावर हो, कुछ उसी पे फीमेल फ्लावर हो, डिफरेंट टाइप के फ्लावर हो, उस शब्द की, उसके लिए शब्द काम में लेते हैं आपके क्या, वो आपके हेटेरोगेमी शब्द काम में ले सकते हैं। तो इन चारों शब्दों को आपको याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन थे आपके 2015 के, ज़्यादा नहीं है। 18 में देखो आप, ये देखो क्वेश्चन 7 नंबर, फीमेल गेमिटोफाइट के संदर्भ में क्या बात सही नहीं है। फीमेल गेमिटोफाइट के संदर्भ में क्या बात सही नहीं है। देखो 8 केंद्रक कोशिका भित्तियों से घिरे रहते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था एम्ब्रियो सेक के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल 8 केंद्र के होते हैं, बात सही है। एग एपरेटस इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड, बिल्कुल एग एपरेटस किसकी तरफ होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। और अपोजिट एंड कौन सा हो गया, चैलेजल एंड हो गया। उसकी तरफ क्या होंगी, एंटीपोडल सेल होंगी। तो एंटीपोडल सेल आर लोकेटेड एट द चैलेजल एंड। ये मान लो आपको हो सकता है याद नहीं हो, कंफ्यूजन हो यहाँ पे, तो आपने ये बात तो सही कर दी। इन दो में मान लो आपको कंफ्यूजन हो परीक्षा में, तो आप चौथे ऑप्शन पे आओ। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एज एट मेच्योरिटी इज 6 सेल, 6 कोशिकीय वाला होता है। तो देखो ये वाली बात अपन ने पढ़ ली थी, ये वाली बात अपन ने पढ़ ली थी, ये अपन ने सही करी है। तो इसका मतलब ये 6 के स्थान पर क्या होगा, 7 सेल का बना होगा। 7 सेल और आपके 8 जो है न्यूक्लियस वाली कंडीशन है। तो ये दोनों बातें सही कब होते, भी यहाँ पर 7 होता, तो ये बात कौन सी होगी, गलत होगी। तो 7 का आंसर आ जाएगा 4 नंबर। एक पुष्प के का एपोकार्पस अंडाशय में होता है। देखो जो ओवरी होगी ना, ओवरी है ना, ओवरी है, उसके लिए एक शब्द सिंगल जैसे अपन ने काम में लेते हैं, एक आता है पिस्टिल, स्त्रीकेसर जिसको बोलते हैं पिस्टिल, और स्त्रीकेसर के लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है कार्पल। ठीक है, कार्पल। तो अगर अपन फीमेल पार्ट की तरफ की बात करें, तो अगर कार्पल 2 कंडीशन होंगी किसी फ्लोर में, या तो कार्पल 1 होगा, है ना, या कार्पल बहुत सारे होंगे, या तो सिंगल कार्पल होगा, या क्या होंगे, कार्पल बहुत सारे होंगे। एक कंडीशन, जब बहुत सारे कार्पल होंगे ना, तो उस कंडीशन में 2 बातें आ जाएंगी। एक तो होगा एपोकार्पस कंडीशन, बहुत सारे होंगे तो 2 आ जाएंगी। एक तो हो जाएगा एपोकार्पस, और एक शब्द आएगा फिर सिनकार्पस। सिनकार्पस, सिन का मतलब होता है साथ साथ में, बहुत सारे हैं और जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं और जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में शब्द क्या आएगा, सिनकार्पल। तो यहां पर सिंगल कार्पल तो आएगा नहीं, 2 कार्पल भी नहीं आएगा। सिन का आता तो ये आता फ्यूज। ए पार्ट ऑफ, एपो शब्द जहां पर है ना, जहां पर आप इसका थोड़ा सा ये शब्द को विच्छेद कर सकते हो, ए पार्ट ऑफ मतलब कि यहां पर सारे के सारे पार्ट हैं वो अलग हैं। तो कार्पल हैं तो बहुत सारे, तभी ये 2 शब्द आए, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो मेनी कार्पल बट क्या हैं, फ्री हैं। तो 133 के अंदर आ जाएगा आंसर 2। बहुत सारे कार्पल हैं उस पिस्टल के अंदर, उस पिस्टल है उसमें कार्पल, जो आपके कार्पल का ही नाम पिस्टल है। बहुत सारे स्त्रीकेसर बहुत सारे हैं, जायंग के अंदर, गाइनोसियम के अंदर बहुत सारे क्या हैं, पिस्टल, बहुत सारे स्त्रीकेसर, बहुत सारे कार्पल, एक ही शब्द है। एक जायंग के अंदर बहुत सारे पिस्टल हैं, बहुत सारे आपके कार्पल बोल दो, चाहे बहुत सारे स्त्रीकेसर बोल दो, पर सारे के सारे आपस में फ्री हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। स्कूटेलम क्या है, जब आप पढ़ते हो मोनोकोट प्लांट को, जब आप पढ़ते हो डाइकोट प्लांट को, तो कोटिलिडन की बात आती है, बीज पत्र की बात आती है। तो जो मोनोकोट प्लांट है उसके बीज पत्र के लिए विशेष काम में लिया जाता है शब्द क्या, स्कूटेलम। तो पार्ट ऑफ फ्लावर तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हो आप आंसर को। पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म भी नहीं है, तो पार्ट ऑफ मोनोकोट है, और मोनोकोट में आते हैं आपके ग्रासेस, घासेस। तो घास का बीज पत्र है, उसके लिए स्कूटेलम काम में लिया जाता है। ये सारे के सारे थे 2018 के। अब देखो इतना आपने पेपर किया और आपने इस यूनिट को बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। अब आप क्या करिए, इन क्वेश्चनों को 2022 वालों को थोड़ा सा हल करिए। देखिए
इन क्वेश्चनों को अगर आपने ढंग से हल किया तो क्या 2022 वाले क्वेश्चन आपके इजीली हल हो रहे हैं क्या, वो देखने हैं आपको। पहला देखिए, निम्न में से किस प्रकार के परागकणक की आवश्यकता होती है लेकिन परिणाम आनुवंशिक रूप से ऑटोगेमी के समान ही होते हैं। वही ऑटोगेमी क्या थी, पहले पीछे वाले में देखो आप। ऑटोगेमी शब्द किस लिए काम में लिया था अपने, ऑटोगेमी का मतलब सेम फ्लावर के आपके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के आपके जो है स्टिग्मा पर गिरते हैं, ये कंडीशन थी। तो ऐसी की ऐसी कंडीशन सेम, तो अगर पेड़ सेम है, फ्लावर थोड़ा सा अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में भी सेम ही रिजल्ट आएंगे ना, आनुवंशिक रूप से ऑटोगेमी के समान ही रिजल्ट आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सजात पुष्पी परागण। बार थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था पर सेम है वही क्वेश्चन। मीजोगेमी का एग्जाम्पल, अब अपने सबसे पहले वाले पेपर में पढ़ा था कि 3 प्रकार के हैं ये एंटर करने के पोलन ग्रेन के, पोलन ट्यूब के। मीजोगेमी है, पोरोगेमी है, चेलेजोगेमी है। तो वहां पर आपने उस क्वेश्चनों के साथ साथ में उसके एग्जाम्पल क्लियर करे होते तो यहाँ पर ये आ जाता, और अपन ने किया ही था अभी क्लियर। या क्या था, 84 के अंदर आंसर आ जाएगा आपके कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जो है उस फैमिली के अंदर क्या है आपके मध्य प्रवेश, मीजोगेमी प्रवेश किसको बोलते हैं, जब इंटेगुमेंट साइड से प्रवेश करे। एक और कौन सा था, पोरोगेमी, किसको बोलेंगे, माइक्रोपाइलल एंड से प्रवेश करे। क्या क्या प्रवेश करे, पोलन ट्यूब। और चेलेजोगेमी जब चेलेजल एंड से प्रवेश करे। क्वेश्चन हो सकता है। परागनली के एक केंद्र तथा एक अंडाणु के द्वितीय केंद्र के संलयन से विकसित होता है। तो देखो ये अभी बताया था आपको कि वो क्वेश्चन था कि जाइगोट से आगे क्या बनता है, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट कैसे बना होगा, एक तो न्यूक्लियस किसका था, मेल गेमिट का, और एक आपके एग सेल, दोनों आपस में मिल गए, उससे बनेगा, मतलब एक तो मेल गेमिट और एक जो एग है उससे आपस में मिल गए, उस कंडीशन में क्या बनेगा, आपके जाइगोट बनेगा। और एक मेल गेमिट और एक आपका जो न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उससे मिलने से बनेगा, वो क्या होगा आपके, वो होगा एंडोस्पर्म। 2 ही चीजें तो बन रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। मान लो आपको ये आंसर नहीं आ रहा, परीक्षा में नहीं आ रहा, तो आप ये तो निकाल सकते हो ना दिमाग से, दिमाग में ये तो लगा सकते हो, माथा ये तो लगा सकते हो कि जब परागनली का एक केंद्रक और अंडाणु का आपस में केंद्रक जुड़ेगा तो वर्तिकाकर तो नहीं बन सकती ना, एंथर थोड़ी बनेगा, और स्टेमन भी नहीं बनेगा। 3 ऑप्शन ही अलग हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके भ्रूण पोष कर सकते हो आप। और एक क्वेश्चन है, कौन सा बीजांड का प्रतिनिधित्व करता है जहां भ्रूण कोष घोड़े की नाल के आकार की हो जाती है और फ्यूनिकुलर माइक्रोपाइल एक दूसरे के करीब होते हैं। इसका आंसर जो है वो आरपीएससी ने माना है एम्फिट्रोपस, और आपको भी एम्फिट्रोपस याद रखना है। आरपीएससी का माना हुआ क्वेश्चन आपको ये जो आंसर है वो याद रख लेना है। लेकिन आपने जैसे वो मेंडल वाला क्वेश्चन देखा था, आरपीएससी ने 7 मान लिया था, किताब के अंदर 14 था, फिर दूसरी बार में अब की बार उसको 14 मान लिया गया। तो यहाँ पर भी जब आपके पास अगर किताबें पढ़ी हैं तो आप एक बार जो है जो 12th की जो ओल्ड आरबीएससी की बुक है उसको निकाल लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, और वहाँ पर जो कैम्फाइलोट्रोपस है, ओव्यूल, उसमें बता रखा है घोड़े की नाल के जैसा। हालांकि इसमें कैम्फाइलोट्रोपस तीनों में ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपने क्या कर दिया, एम्फिट्रोपस। लेकिन यहीं पर अगर कैम्फाइलोट्रोपस भी साथ में ऑप्शन में आता तो फिर ये क्वेश्चन है वो डिलीट होने की कगार पे पहुंच जाता, क्योंकि जिसने कैम्फाइलोट्रोपस किया है उसका अगर आरपीएससी सही मानती तो दूसरे वाला गलत कर देता, क्योंकि पहले आरपीएससी ने एम्फिट्रोपस माना है। तो किताब के अंदर 12वीं की जो आरबीएससी की बुक आपके पास पड़ी होगी तो आप उसमें देख लेना, घोड़े की नाल में उड़ने वाला जो बता रखा है वो कैम्फाइलोट्रोपस बता रखा है, आरपीएससी ने इसको एम्फिट्रोपस माना है। तो दोनों कंडीशन के अंदर दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। आंसर इसका दोनों ही मान सकते हो आप। तो 145 के अंदर आंसर 1 आ जाएगा। ऑथेंटिक किताब जो आरपीएससी की है, आरबीएससी की है, जो उसमें ये दे रखा है आपके कैम्फाइलोट्रोपस। इस वीडियो में इतना ही, अगले यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।